दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। ओम 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 ओम। बहुत बढ़िया। ओम बोलो। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावनाविक प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से परम उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ हम और आपने उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से परम पूज मुनि श्री के मंगल प्रवचन सुनने के लिए जो घर में बैठ के इंतजार कर रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन दिव्य देशना के लिए। दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए हम और आप परम पूज मुनि श्री मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए निवेदन करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा शिविर की और विधान की संपूर्ण जानकारी के लिए आदरणीय अशोक भैया जी धर्म प्रभावना समिति के निर्देशक, इस महानुष्ठान के निर्देशक भैया अशोक जी। श्रीमान राज प्रकाश जी पहाड़ी हमारे बीच उपस्थित हैं। ब्याह श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। पहाड़िया जी। आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी को विदित है पर्वराज पर्यूषण के पावन अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन जो संख्या निर्धारित थी उससे 1.5 गुने से भी ज़्यादा शिविरार्थी हो चुके हैं। फिर भी महाराज श्री की कृपा है, इंदौर महानगर में रहने वाले जो हमारे सुधी श्रावक हैं उन श्रावकों के लिए धर्म का सौभाग्य मिल सके, तो आपके लिए महाराज श्री के मंगल प्रवचन हैं, कक्षाएं हैं और साथ ही साथ शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी लोग अपनी सहभागिता दे सकते हैं। और समिति की ओर से संपूर्ण व्यवस्थाएं आपके लिए यहाँ पर की जा रही हैं। बंधुओं, बड़ा सौभाग्य इंदौर महानगर के लोगों के लिए प्राप्त होने के लिए जा रहा है। कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व पर मूल संस्कृत भाषा के सिद्धचक महामंडल विधान के माध्यम से संपूर्ण विधान में महाराज श्री की चरण सानिध्यता और संपूर्ण विधान के मंत्रोच्चारण महाराज श्री के मुखारविंद से संपन्न किए जाते हैं। और कल जैसे कि हमने आपसे कहा था कि इस विधान के माध्यम से आप अपना सौभाग्य जागृत करिएगा, क्योंकि ये विधान ही नहीं, इंदौर महानगर में आराधना का एक स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है। जब सिद्धों की आराधना के बाद, सिद्धचक महामंडल विधान के बाद, जो कि 7 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित है, 15 नवंबर को 108 रथ यात्राएं आपके इंदौर महानगर में निकलेंगी। इतिहास सिर्फ इंदौर का नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, देश और दुनिया आपके इंदौर का साक्षी बनेगा कि 108 रथ यात्राएं यहां से निकल रही हैं। विश्व के इतिहास में पहली बार मुझे बहुत प्रसन्नता है बंधुओं कि लगभग मंडल सुनिश्चित हो रहे हैं, उस अंतिम आंकड़े को छूने के लिए जा रहे हैं। आप देर नहीं करिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि अभी 2 महीने का समय है। बंधुओं, ये पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का मंगल आशीष है कि उनके मुखारविंद से जो भी आशीष आपके लिए मिलता है उसको पूर्ण होने में समय नहीं लगता है। आने वाले एकाध दिन के बाद हो सकता है जो पुण्यार्जक है उनके नामों की घोषणाएं प्रारंभ होंगी, और घोषणाएं होते होते वेटिंग लिस्ट की घोषणाएं भी प्रारंभ हो जाएंगी। आप लगभग आंकड़ा छूने को है। कल हमने कहा था 60%, आज 75, 80, 85 से भी ऊपर परसेंटेज जा चुका है। एक आध दिन में 100% होगा और उसके बाद वेटिंग लिस्ट चालू हो जाएगी।
आप निराश नहीं होइएगा। आप लगातार अपने पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी हम लेते हैं तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए भी कभी ना कभी अपग्रेड होकर के हो सकता है सेकंड एसी की टिकट मिल जाती है। आप छोटा मंडल बुक करेंगे, हो सकता है आपके पुण्य से आप आगे बढ़ते बढ़ते बड़े मंडल तक भी पहुंच सकते हैं। आर से भी हो सकती है, और हो सकता है देश और दुनिया की ये लिस्ट पुण्यार्जकों की वेटिंग लिस्ट इतनी बड़ी हो जाए कि 108 से 216 तक पहुंच जाए, तो महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद मिले। एक विधान के बाद हो सकता है दूसरे विधान के लिए भी आपका पुण्यार्जन जाग सकता है। तो आप लगातार अपने पुण्यार्जन के लिए सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। धर्म प्रभावना समिति के कार्यालय में भी आप लिखा सकते हैं। कल लगभग नाम वहां पहुंच चुके हैं, और जो लोग पारस चैनल जिनवाणी आदिनाथ प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव सुन रहे हैं, देश और दुनिया के लोग, उनसे मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा। पहला सौभाग्य तो इनका है, लेकिन आपका सौभाग्य कहीं पीछे नहीं है। धर्म के मामले में, धर्म के मामले में आप भी अपना यह सौभाग्य प्राप्त करें। और एक आशीर्वाद कल और महाराज श्री ने आपको दे दिया है। अभी तक एक मंडल पर आपके परिवार के 8 सदस्यों के लिए स्वीकृति थी, लेकिन कल सायंकाल महाराज श्री ने कहा कि अब 8 नहीं 12 लोग आपके परिवार के एक मंडल पर पुण्यार्जन कर सकेंगे। अगर आपके परिवार से 1 भाई 2 भाई हैं तो पूरा परिवार आपका बैठ सकेगा। समिति की ओर से 2 जोड़ी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 जोड़ी हथकरघा के वस्त्रों की व्यवस्था की गई है, जो ईंधन दानी के वस्त्र हैं। आवास, भोजन और पूजन द्रव्य सामग्री जो एक विधान में एक बार चढ़ती है, लेकिन सिद्ध चक्र इस संस्कृत वाले विधान में एक एक द्रव्य 9 बार समर्पित की जाती है। 9 विधान का पुण्यार्जन प्राप्त होता है। और जैसे कि अभय भैया जी ने हमें बता रहे हैं कि प्रत्येक मंडल पुण्यार्जक के लिए एक चांदी का कलश निःशुल्क प्रदान किया जाता है। और प्रत्येक मंडल वाले ऑनलाइन आते हैं, क्योंकि प्रतिदिन शंका समाधान में मंडल वालों के लिए, एक परिवार के लिए एक प्रश्न का सौभाग्य मिलता है। इस बार मंडल ज्यादा है, एक दिन में 10-10, 15-15 परिवार भी हो सकते हैं। तो ये सौभाग्य बंधुओं, एक आध दिन के अंदर आप अपना पुण्यार्जन प्राप्त कीजिएगा। और एक निवेदन, शिवरार्थियों के लिए, जो स्थानीय शिवरार्थी हैं और बाहर वाले हैं, उनके किट वितरण का कार्यक्रम कल से प्रारंभ हो चुका है, और लगभग शिवरार्थी अपनी किट यहां से ले रहे हैं। आप अपनी रसीद लेकर के कार्यालय पहुंचें और वहां से अपनी किट प्राप्त करें। हम पूज्यवर के पावन चरणारविंद में अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मंगल आशीष वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस त्याग करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सर्वशाहुनं एसो पंचेणमोयारो एसो
मङ्गलाळं च सवेसिं मण्डलानं च सवेश पठेमं ओ मङ्गलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव एकहजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। भक्ति एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक और भक्त है, दूसरी ओर भगवान है और बीच में भक्ति है। यह एक ऐसी कड़ी जो भक्त को न केवल भगवान से जोड़ती है अपितु भक्त को भगवान बना देती है। भक्त बनकर ही भगवान बना जाता है। भक्ति वह प्रक्रिया है जिसमें विरक्ति का बीज छिपा है और भक्ति से विरक्ति होती है, विरक्ति से मुक्ति की उपलब्धि होती है। हर भक्त साधक भक्ति को आत्मसात करके विरक्ति के पथ पर चलते हुए मुक्ति से अनुरक्त होता है, मुक्ति को उपलब्ध करने में समर्थ हो पाता है। आप लोग रोज पूजा में ये पंक्तियाँ दोहराते हो, यह भव समुद्र अपार तारन के निमित्त सुविधि ठही अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति बर नौका सही। इस भाव सागर से पार उतरने का सबसे सरलतम रास्ता यदि कोई है तो भक्ति। एक बार मुझसे पूछा गया कि महाराज कर्म काटने का सबसे सरल माध्यम क्या है? हमने कहा कुछ नहीं है, भगवान का नाम जपो। भगवान का नामस्मरण, भगवान की भक्ति से कर्म कटते। शास्त्रीय भाषा में अगर कहूँ तो कहा जाता है जिनेन्द्र दंसन पूजन बंदन नमन स्नेही बहुकम पदेशान निज्जर उलंभादो। भगवान के दर्शन से, बंदन से, नमस्कार से, पूजन से बहुकर्म प्रदेशों की निर्जरा होती। वे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं जिन्हें साधारण तौर पर विनष्ट करना बहुत कठिन होता है। निधत्ते और निकाचित कर्मकलाप भी प्रभु भक्ति के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, आप त्याग तप में असमर्थ हो, कोई चिंता की बात नहीं। व्रत उपवास नहीं कर सकते, कोई फिक्र नहीं। दान पुण्य नहीं कर सकते, कोई परवाह नहीं। भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान का नाम लेना, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों के लिए और बातें तो फिर भी सरल दिखती है, नाम लेना ही कठिन होने लगता है। क्योंकि हमारे संस्कार ही कुछ ऐसे हैं। संत कहते हैं यदि तुम सच्चे अर्थों में मुक्ति के अनुरागी हो तो भगवान का नाम लेना शुरू करो, भक्ति में डूबने की कोशिश करो। बिना भक्ति के मुक्ति नहीं होती।
सम्यक दर्शन की प्राप्ति मुक्ति का सबसे सबल आधार है और ये सम्यक की प्राप्ति में भी भगवान की भक्ति सातिशय निमित्त है। आचार्य कुंद कहते अरहंते सुभक्ति सम्मतम, अरहंत भगवान के प्रति उमड़ने वाली शुभ भक्ति सम्यक्त है, उसके बिना मुक्ति नहीं। इसलिए भक्ति का भाव अपने हृदय में उमड़ना चाहिए। 16 कारण भावनाओं में 4 भक्तियां हैं, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। कल हमने अरहत भक्ति की बात की, आज आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति की बातें आज से होगी। मैं सोच रहा था कि ये 4 भक्तियां हैं, इनमें सिद्ध को क्यों छोड़ दिया। अरहत भक्ति में अरहत भक्ति, आचार्य और बहुश्रुत भक्ति में आचार्य, उपाध्याय और साधु की भक्ति समाहित हो जाती है। प्रवचन भक्ति में शास्त्र भक्ति आ जाती है। सिद्ध की भक्ति क्यों छोड़ दी? इसलिए छोड़ दी कि सिद्धि तो हमारा लक्ष्य है, इनकी भक्ति करोगे तो सिद्ध बन जाओगे। सिद्धि को अपना ध्येय बनाकर अरहत, आचार्य, बहुश्रुत, उपाध्याय और साधु की भक्ति करो, प्रवचन की भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो बात भक्ति की है जो अंदर से होना चाहिए। हृदय में जब तक श्रद्धा का भाव प्रगाढ़ नहीं होता तब तक भक्ति की धारा प्रकट नहीं होती। श्रद्धा का भाव जगे, उसमें प्रगाढ़ता है। जो जो श्रद्धा में प्रगाढ़ता आती है त्यों तो भक्ति की धार बढ़ते जाती है। अपने अंतस में उतर करके देखो, मैं अपने आप को एक भक्त के रूप में प्रस्तुत तो करता हूँ, पर मेरे हृदय में भक्ति प्रकट हुई या नहीं। भक्त कहलाना सरल है, पर भक्तिमान बनना बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे भक्तों में भी जो भक्ति होनी चाहिए वो जग नहीं पाती, क्योंकि दुनियादारी का आकर्षण उन्हें भक्त से विभक्त बना देता है। अपना ध्येय यदि कल्याण का हो तो प्रभु चरणों में न केवल श्रद्धा होगी, अपितु भक्ति के कारण ऐसा समर्पण का भाव होगा कि बाकी सब चीज़ें छूट जाएगी। सारे जगत का आकर्षण छूटने लगता है। जो जो भगवान का आकर्षण बढ़ जाता है तो वो भक्ति अपने हृदय में वृद्धिंगत होती रहे, ये सत प्रयत्न और ऐसा भाव अपने मन में जगाना चाहिए। धौला में एक जगह प्रश्न आया कि संसार की विच्छित्ति का कारण क्या है, मुक्ति का आधार क्या है। तो उन्होंने लिखा, द्वादशांगावगमः तत्तीव्र भक्ति केवली समुद्घात परिणामश्चेति संसार विच्छित्तेर कारणम। द्वादशांग का ज्ञान, उनके प्रति उमड़ने वाली तीव्र भक्ति और केवली समुद्घात, ये संसार से मुक्ति का कारण। तो भक्ति मुक्ति का आधार है, इसे गहराई से समझिए। एक सम्यक दृष्टि का हृदय भाव भक्ति से हमेशा भरा रहता है। कई लोग भक्ति को रागात्मक वृत्ति के रूप में देखते हुए कहते ये भक्ति संसार को बढ़ाने वाली है। उन्हें जैन आगम को ठीक ढंग से समझना चाहिए। भक्ति संसार को बढ़ाने वाली नहीं, भक्ति संसार को मिटाने वाली है। आचार्य समंत भद्र महाराज ने इसीलिए सम्यक दृष्टि के महिमा की चर्चा करते हुए एक बहुत अच्छा विशेषण दिया। जिन पति पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी। ये सम्यक दृष्टि की परिणति कैसी होती है? जिन पति पद्म प्रेक्षणी,
जो भगवान के चरण कमलों पर ही निरंतर अपनी दृष्टि गाड़े रहे, यानी जो भगवान के प्रति पूर्णतः भक्तिमान बनता है वही अपना कल्याण कर सकता है। तो वैसी दृष्टि अपने अंदर होनी चाहिए। शास्त्रों में इसकी अपार महिमा गाई गई है और आचार्य कुंद ने तो ये लिखा कि अगर जो भक्ति करता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। वे कहते हैं जिनवर चरणम्बु रुहम पणमंति जे परम भक्ति रायन ते जन्म वेल्लि मूलम हनंति भर भाव सत्येन। जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को जो भक्ति के राग से सभर होते हुए, भक्ति राग से भरते हुए प्रणाम करते हैं, वे संसार रूपी लता को भक्ति भाव के श्रेष्ठ खड्ग से छिन्न भिन्न कर देते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये बातें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि कुछ तत्व विज्ञों के द्वारा ऐसी बातें फैलाई जाती है जिससे लोगों में भ्रम हो जाता है। जब गुरुदेव रत्नगंज सावकाचार्य पढ़ा रहे थे तो पूजा का प्रकरण चल रहा था, तो मैंने गुरुदेव से सवाल किया, गुरुदेव कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा हे बुद्धि से करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा हे बुद्धि से करनी चाहिए। उन्होंने कहा ऐसे लोगों का उपदेश हे बुद्धि से सुनना चाहिए। जो लोग कहते हैं भगवान की पूजा हे बुद्धि से करना चाहिए, गुरुदेव ने कहा ऐसे लोगों का उपदेश हे बुद्धि से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा देखो समंत भद्र महाराज क्या कह रहे हैं, देवादिदेव चरणम परिहरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दाहिनी परिचुनिया दादृतो नित्यम। कितनी महिमा, देवादिदेव भगवान की पूजा कैसी है, परिहरणम सर्व दुख निर्हरणम, सारे दुखों का विनाश करने वाली है, काम दुही मनोवांछित पदार्थ को देने वाली है, और काम दाहिनी अंदर के कामनाओं को नष्ट करने वाली है। इसलिए परिचुनियात उनकी पूजा करो। कैसे करो, आदृतः आदर पूर्वक श्रद्धा भाव से मग्न होकर। कब करो, हफ्ता दो हफ्ता में, कहते नित्यम नित्य करो, अंतर मन से करो। ये कर्म काटने का सशक्त माध्यम है। आप लोगों ने सुन रखा है भक्ति की महिमा, लेकिन शायद अनुभव नहीं किया होगा। भक्ति करने से कर्म कटते हैं, इसका अनुभव है? बोलो, किसी ने है कोई सभा में जो बताए कि भक्ति करने से मैंने कर्म कटने का अनुभव किया, भक्ति करने से मैंने पुण्य के बंध का अनुभव किया? कोई है? बोलो, हाँ बोलो, क्या है? हाँ हाँ माइक दे दो। हाँ बहुत सुंदर। देखो, राहुल बोल रहे हैं कि विधान में बैठे थे, कोई एक डील थी जो लगभग छूटने वाली थी और वो डील मेरी पूरी हो गई, और इसे बड़ा डील, आज तक की सबसे बड़ी डील मेरी हो। बिल्कुल ठीक है। भैया जी कह रहे हमारी डील पूरी कर लो। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो इस तरह के अनुभव तो आप लोग बहुत करोगे और इनको एक प्रकार के चमत्कार से जोड़ोगे, पर मैं
आपसे ऐसे अनुभव नहीं मानता। हो सकता है आप इस अनुभव को एक संयोग के रूप में देखो और आप कह सकते हो कि ये निर्जरा का कारण नहीं, पर और ये तो कोई पूजा विधान का अनुभव है, अभी उसकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन मैं रोजमर्रा के जीवन में आपको इस अनुभव का एहसास करा सकता हूं। हम लोग सुनते हैं पूजा भक्ति आदि शुभ क्रियाओं से पुण्य का बंध होता है, सुनते हैं। हम लोग सुनते हैं पूजा भक्ति आदि शुभ क्रियाओं के प्रभाव से पाप कटते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन पुण्य का बंध हुआ, पाप कटा, कभी दिखा? हकीकत में न पुण्य दिखता है न पाप दिखता है, क्रियाएं दिखती है और हम केवल विश्वास से ये सब करते हैं कि हमने पूजा किया, हमें पुण्य मिल गया, हमारा पाप झड़ गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं यह बात कोरे विश्वास की नहीं है, ये यथार्थ है। पुण्य बंधता है, लेकिन पुण्य कब बनता है? जब हमारे अंदर पुण्य भाव होता है, पुण्य की क्रिया हमें दिखती है, पुण्य का भाव हमारा है, उसका हम एहसास कर सकते हैं। पुण्य का बंध और पुण्य कर्म हमें नहीं दिखेगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पुण्य की क्रिया में होने वाला जो पुण्य भाव है, जिसे भाव पुण्य कहा जाता है, वो होगा तो पुण्य बंधेगा, और भाव पुण्य होगा तभी पुण्य बंधेगा। तो अपने भावों में पुण्य प्रकट हो रहा है तो समझ लेना पुण्य का बंध हो रहा है। भावों में पुण्य, भाव में पुण्य यानी भावों में निर्मलता, भावों में विशुद्धि। अपने हृदय में अहो भाव की जितनी अधिक वृद्धि होगी, उतना अधिक पुण्य का बंध होगा। पूजा भक्ति करते समय हृदय की जो प्रसन्नता है, अंदर का जो उत्साह है, वो बढ़ना चाहिए। यही पुण्य है, समझ गए? और पाप झड़ना, मन की मलिनता कम होनी चाहिए। अहम भाव का विलय और अहो भाव की वृद्धि। अहो भाव की वृद्धि पुण्य का प्रमाण है और अहम भाव का विलय पाप झड़ने का प्रमाण। अंदर की मलिनता खत्म हो जाए। आप लोग गंदे कपड़े को साफ करने के लिए धोते हो, उसमें साबुन लगाते हो, कपड़ा साफ हो रहा है इसका एहसास कैसे होता है? मैल छूट रहा है, यानी कपड़ा साफ हो रहा है। आप धोते समय देखते हैं ना कि मैल निकल रहा है। पूजा करते समय अपने अंदर की मलिनता छूट रही है, इसका एहसास कर लो, समझ लेना पाप झड़ गया। और यही असली पुण्य है और यही असल निर्जरा। बाकी चीजें तो जुड़ते जाती है। दो तीन बातें मैं आज के संदर्भ में कहूंगा। पूजा भक्ति का प्रत्यक्ष फल क्या होता है? तात्कालिक प्रसन्नता, आनंद, अहम भाव का विलय, सोच में सकारात्मकता की वृद्धि, ये सब प्रत्यक्ष फल है। और पारंपरिक फल अनुकूल संयोगों की उपलब्धि, रुकावटों का विनाश, स्वास्थ्य की उपलब्धि। अगर आज मैं बोलना चाहूँ
तो 20 उदाहरण आपके सामने रख सकता हूँ, पर अभी 2 उदाहरण आज आपको दूंगा। भक्ति का क्या चमत्कार होता है। बहुत पुरानी बात है, 84-85 की। संघ में एक ब्रह्मचारी आते थे, उसका नाम था ब्रह्मचारी राम कुमार। सीधा साधा ब्रह्मचारी था, पर उसके कर्म का उदय कुछ ऐसा था कि उसे कोई लाइक नहीं करता था, और उस पर उसको कुछ वाइट स्पॉट्स हो गए। वाइट स्पॉट होने के कारण अब लोगों के प्रति उसकी दृष्टि और बदल गई। एक दिन वो गुरुदेव के पास दुखी होकर के गया और जो कुछ भी कहा चला गया। 2 वर्ष बाद आया 1988 में, देखा तो शरीर में एक भी दाग नहीं। हमने पूछा, राम कुमार जी ये सब क्या हो गया? बोला सब गुरुदेव का चमत्कार। अभी पूरी बात सुनो, ताली बाद में बजाना। बोले गुरुदेव का चमत्कार। गुरुदेव का क्या चमत्कार? बोला हमें दाग हो गए थे, मैं गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव ने केवल इतना कहा, भक्ति करो, भक्ति करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं सीधे सम्मेद शिखर गया और मैंने वहाँ 108 वंदना का संकल्प लिया। नीचे से ऊपर जाकर पूरी 108 वंदना की, और महाराज मैंने हर टोंक का अभिषेक किया और उसका लगाया। अब ये मत पूछना कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, उसने लगाया और औषधि का काम कर गई। बोले महाराज आज देखिए एक भी स्पॉट नहीं बचा, एक भी स्पॉट नहीं। ये उसकी श्रद्धा, ये उसकी भक्ति का चमत्कार। जब भी कोई भी कष्ट आए, संकट आए, परेशानी आए, मुश्किल आए, भगवान की भक्ति की शरण में जाओ। भक्ति करने के बाद भी हो सकता है तुम्हारा संकट न टले, पर ध्यान रखना भगवान की भक्ति करने से संकट भले न टले, पर तुम्हारे मन में स्थिरता जरूर आएगी। भगवान तुम्हारे संकटों को नहीं टाल सकते, पर वे तुम्हें संभाल जरूर सकते हैं। उनकी शरण में जाओगे तो वो तुम्हें संभाल लेंगे, संभल जाओगे। मन में ऐसी स्थिरता आएगी, समता आएगी, धैर्य आएगा, संयम आएगा। सबसे ज़्यादा इनकी जरूरत है, और पाप पुण्य में भी परिवर्तित हो जाएगा। हमने तो पुराणों में अनेक प्रसंग सुने। वादिराज मुनिराज ने अपने कुष्ठ को भगवान की भक्ति से दूर किया। धनंजय कुमार ने अपने पुत्र को भक्ति के प्रताप से निर्विष किया। यदि उस स्तर की भक्ति अपने हृदय में प्रकट हो जाए तो हम भी वैसा कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण, मेरे संपर्क में एक सज्जन जिनको शेयर बाजार में भारी नुकसान हो गया। लाखों रुपयों का दान करने वाला व्यक्ति 10-5 हजार के लिए मोहताज हो गया। वो आदमी बड़ा तत्वज्ञ और समझदार था। उसने देखा कि समय खराब आ गया, अब कोई उपाय नहीं। उसके गांव में 7 मंदिर थे। उसने संकल्प लिया
कि मैं 7 मंदिरों के दर्शन करूंगा और 7 मंदिर के दर्शन करके ही रोज भोजन करूंगा। और वो प्रतिदिन पैदल 7 मंदिरों के दर्शन करता, बदल बदल के रोज नए नए हर दूसरे मंदिर में वह अभिषेक पूजन करता। सुबह से निकलता, 10-11 बजे तक लौट कर आता और गर्मी प्रचंड 47 टेम्परेचर में भी वो व्यक्ति नंगे पांव ऐसा करता आता। आप सुन कर के आश्चर्य करेंगे, उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ। कोई 6 महीना बीते, नासिक में उसकी एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी जो लिटिगेशन में थी। झगड़ा मिट गया और वो प्रॉपर्टी अच्छी कीमत में बिक गई, उम्मीद से ज़्यादा कीमत मिल गई। और ठीक 15 दिन बाद उसके पास एक मैसेज आया, भोपाल में उसकी कोई प्रॉपर्टी थी जिसका उसको पता नहीं, उसके दादाजी ने प्रकाश चंद सेठी के ज़माने में खरीदा। एमपी नगर में अरेरा कॉलोनी में बड़ी अच्छी कीमत वाली प्रॉपर्टीज थी। दलाल के माध्यम से मैसेज आया, भाई तुम्हारी ये प्रॉपर्टी तुम्हें बेचना है क्या? अच्छा दाम मिला, उसने उसको भी सल्टा दिया। आज पहले से ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन आ गई। ये है भक्ति की शक्ति। कुछ भी हो, भक्ति को मत छोड़ो, उसी से शक्ति मिलेगी। पर तुम लोगों के हृदय में श्रद्धा नहीं, तुम लोग केवल चमत्कार पर विश्वास करते हो और इसीलिए लोग चमत्कार को नमस्कार करने लगे। अवधारणा बदलिए, चमत्कार को नमस्कार करने की जगह नमस्कार में चमत्कार घटित करने की कला विकसित करिए। ये विश्वास तो जगाइए। अरे कोई भी दुसंयोग बना है तो कर्मोदय से ही बना है, और कर्मोदय को बदलना है, कर्म को काटना है, तो मेरे पास यही रास्ता है, समता से उसे स्वीकार करे और भक्ति के बल पर उस कर्म को छीन करे, जीवन बदलेगा। 4 उदाहरण दे दूं, आज की 4 बातें पूरी हो जाएगी। 2 तो दे दिया, 2 और दो। एक परिवार जिनके यहाँ साल में एक न एक दुर्घटना होती, वाहन दुर्घटना, 6-7 साल से वो लोग परेशान थे। मुझसे कहा, मैं सम्मेद शिखर में था, मैंने कहा तुम एक बार सिद्ध चक्र विधान करो। 2009 की बात है, 10 की 9 फरवरी। वो परिवार हमारी बात का अनुकरण करते हुए, नाम ही ले लेता हूँ, प्रेमी परिवार, कटनी सतना वाला, पूरा घर ताला लगा कर आया। शिखर जी महाराज विधान करा। अकेले एक परिवार के लिए हमने विधान कराया, केवल उनका परिवार था, मंदिर जी में संस्कृत का विधान भगवान के सामने। 2009 से आज 2024 है, भगवान की कृपा है, कोई दुर्घटना नहीं हुई। महात्मा को समझिए, जीवन तब बदलता है। चौथा और उदाहरण देता हूं, भक्ति से कैसा रूपांतरण होता है। एक युवक जो मुझसे जुड़ा, जुड़ने के बाद उसने अपना एक अनुभव सुनाया। बोला, महाराज आपके प्रवचनों से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने रोज भगवान की पूजा करना शुरू किया। महाराज जब से मैं पूजा से जुड़ा, मेरे अंदर ऐसी सकारात्मकता आ गई कि कोई विश्वास ही ना करे।
उसने अपने जीवन का एक अनुभव सुनाया। उसके कपड़े की दुकान, शटिंग शूटिंग का काम, बड़ा प्रतिष्ठान। एक महिला जो उसके यहाँ से शर्ट का कपड़ा लेकर के गई थी और 4-5 दिन बाद शर्ट सिलाकर वापस करने आई। बोलो, आपके यहाँ से कोई कपड़ा लेकर जाए और कपड़े की जगह शर्ट वापस करने आए तो क्या करोगे? हाँ, डांट के भगा दोगे? उसने जो बात कही, वो जब शर्ट वापस करने आई तो उसने कहा, महाराज, उसको देखते ही मेरे मन में आया कि चलो कोई बात नहीं, 300 रुपये का कपड़ा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसे रख लिया जाए। और बोला, मैंने रख लिया, उनको दूसरा कपड़ा दे दिया, वो खुश होके चले गए। भैया को बहुत बुरा लगा और भैया ने कहा कि ये क्या गांधीगिरी अपना रहे हो, शर्ट का कपड़ा बेच के शर्ट वापस लोगे तो बंटाधार हो जाएगा। उसने जो बात कही ये ध्यान देने लायक। उसने कहा, महाराज, मैंने भैया से कहा, भैया आपका कहना अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं इस औरत को अच्छे से पहचानता हूँ, ये अपनी नियमित कस्टमर है, हर महीने 10 से 15 हज़ार का कपड़ा खरीदती है और 10-15 हज़ार का कपड़ा खरीदने में कम से कम 4 से 5 हज़ार की कमाई हमको मिलती। हमने सोचा इस कस्टमर को 300 रुपये के लिए नाराज़ करना ठीक नहीं। हमने उनसे कपड़ा लेकर के, शर्ट लेके दूसरा कपड़ा दे दिया और शर्ट हमने अपने एक स्टाफ को दे दिया, वो भी ऑब्लाइज हो गया, हमारा ग्राहक भी ऑब्लाइज हो गया और हमारा स्टाफ भी ऑर्गेनाइज हो गया। अब महाराज, उसके बाद वो महिला तो हमारी पूरी दीवानी हो गई, प्रायः हर तीसरे दिन एक नए ग्राहक को लेकर के आती है। ये है सकारात्मकता। लेकिन उसने जो बात कही, जिसके लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, उसने कहा, महाराज, ये सब बातें मेरे व्यवहार में भगवान की पूजा करने के बाद शुरू हुई। मेरे अंदर ऐसी सकारात्मकता नहीं थी और अब मैं हर क्षेत्र में सकारात्मक हो गया हूँ। मेरा व्यवहार पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। ये है भक्ति का प्रत्यक्ष फल। आप भी अपने अंदर घटित कर सकते हो कि नहीं? कब? जब अंदर भक्ति भाव जगेगा तब। घटित कीजिए, जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आज बात आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति की है। बात तो अभी भक्ति की ही भूमिका में निकल गई। मैं कल आचार और बहुश्रुत की भक्ति आप सबके बीच करूँगा और फिर प्रवचन भक्ति की बात आएगी, क्योंकि पर्यूषण के पूर्व मुझे इन्हें पूर्ण करना है। दिन बराबर है और हमारा काम भी बराबर होगा। आज तो केवल आप सबसे मैं इतना कहना चाहता हूँ, अपनी भाव भूमिका को तैयार कीजिए। नरभाव पाकर प्रभु की शरण में आकर प्रभु की कृपा से वंचित हो जाएं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं होगा। तो हम आए हैं, देव गुरु धर्म की शरण को स्वीकारो और अपने जीवन को अंदर से रूपांतरित करने का सत्प्रयत्न करो, जिससे हमारा बेड़ा पार हो सके, हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। पुण्य का संचय और पाप का क्षय, यही हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार है। ये माध्यम है, इन माध्यमों को अपनाते हुए आगे चलने की कोशिश करें। जब भी कोई ऐसा मौका आए, कभी मत चूकिए, भाव सभर होकर उनका लाभ लेने की कोशिश कीजिए और एक ही भावना भाइये कि हमें जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने
सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु भवे भवे। मेरी जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति हो, भगवान के प्रति भक्ति हो, भगवान के प्रति भक्ति हो। दिन दिन में मेरी भक्ति बढ़ते जाए और कब हो, सदा बनी रहे। श्रुते भक्तिर, श्रुते भक्तिर, श्रुते भक्तिर दिने दिने, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु भवे भवे। और गुरौ भक्तिर, गुरौ भक्तिर, गुरौ भक्तिर दिने दिने, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु भवे भवे। अंतर मन से उद्भावित ये भक्ति जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित करती है। ऐसा भक्ति भाव सबके अंतर में घटना चाहिए। 10 लक्षण आ रहा है और इसमें भक्ति का एक अवसर आप सबको मिल गया। जितनी व्यवस्थाएं यहाँ थी उतने लोग आ गए। अब भी कुछ लोग चाह रहे हैं। मैंने यही कहा स्थानीय लोगों को अवसर अगर मिले तो दे दीजिए। यहाँ तो फिर भी गुंजाइश है क्योंकि पंडाल का काफ़ी एक्सटेंशन हो गया है और मुझे बताया गया कि ऐसा हो सकता है। हमने कहा चलो बेहतर है ज़्यादा लोग पूजा में बैठ जाएं तो वही प्रवचन सुन लेंगे, बाकी घर में बैठ के सुन लेंगे। लेकिन आप लोग जितना भी लाभ ले सके ले, कोशिश करें 10 दिन हम गुरु शरण में रह कर के बिताएं। 10 लक्षण को इस तरह जिए कि वह हमारे जीवन के लक्षण को बदल दे। दूसरी बात, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की विजयनगर इलाके में ये विधान हो रहा है। और कल वो लोग आए, कहाँ है धर्मेंद्र, बोले महाराज आप तो आशीर्वाद दो, हम सारे मंडल दे देंगे। हमने बोला सारे मंडल तुम्हें नहीं देंगे भैया, पूरा इंदौर के लिए विधान, अकेले तुम्हारे लिए नहीं। वो बोले 54 दे दो। हम बोले 54 नहीं, तुम्हें तो हम अभी 24 की बात करेंगे, ज़्यादा की बात नहीं करेंगे। लेकिन उनका भाव है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, चूकिए मत। जैसे अभी बताए गए लगभग 85% तो काम हो गया, वो भी हमारे कारण रिजर्व है। जल्दी 1-2 दिन में जिनके भी मन बन रहे हैं अपना मंडल आरक्षित कर लो। कल अशोक जी वगैरह कह रहे थे महाराज 108 इनको दे दो, फिर 108 मंडल दूसरों के लिए कर लेंगे। हमने कहा भैया तुम मंडल कर लोगे पर हमारे पास समय उतना नहीं है कि तुम चाहे जैसी व्यवस्था कर लो। ये घर की खेती नहीं है, समझ गए। तो इस समय में जितने का भाग्य होगा उनको ही लाभ मिलेगा। इसलिए मंडलों को आरक्षित कर लीजिए और इस भ्रम में मत रहना